रानी की आत्मा से बात करने के बाद आयुष और तारा दोनों असमंजस में थे। उनके सामने अब एक मुश्किल चुनौती थी, महल के उस गुप्त कक्ष को ढूंढना और रानी की हत्या से जुड़े पत्र को खोज निकालना। अगर वह पत्र मिल जाता तो शायद रानी की आत्मा को शांति मिलती और उनका डरावना अनुभव भी खत्म हो सकता था। अगली सुबह दोनों ने चौधरी जी से बात की। चौधरी जी उनकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने बताया, मैंने बचपन से सुना था कि महल में एक गुप्त कक्ष है, लेकिन आज तक किसी को उसका ठिकाना नहीं मिला। कई लोग इस कक्ष को ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। हमें उस कक्ष का पता करना ही होगा, तारा ने दृढ़ता से कहा। अगर हम रानी की मदद नहीं करेंगे तो वह आत्मा हमें और किसी को भी चैन से नहीं जीने देगी। चौधरी जी ने सोचा और फिर कहा, महल के पुराने नक्शे शायद कुछ मदद कर सकें। मेरे पास महल के कुछ पुराने दस्तावेज हैं जिन्हें मैंने वर्षों से संभाल कर रखा है, शायद उनमें कुछ संकेत हो। उन्होंने दोनों को रिसॉर्ट के तहखाने में ले जाकर पुराने कागजात और नक्शे दिखाए। आयुष और तारा ने उन नक्शों को ध्यान से देखा। महल का निर्माण बेहद जटिल था और उसमें कई गुप्त रास्ते और कक्ष थे, लेकिन एक विशेष हिस्सा जो अन्य कक्षों से जुड़ा नहीं था, उन दोनों का ध्यान आकर्षित कर गया। यह हिस्सा महल के दक्षिणी छोर पर स्थित था, जहां अब एक पुराना बागीचा था। यह हो सकता है, आयुष ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। यह कक्ष शायद इसी बागीचे के नीचे हो। तारा ने सहमति जताई और दोनों ने उस जगह की ओर रुख किया। बागीचा अब वीरान और सूना पड़ा हुआ था, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। पौधे सूख चुके थे और चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थी। आयुष और तारा ने जगह का मुआयना किया और देखा कि बागीचे के एक कोने में जमीन पर एक पत्थर लगा हुआ था, जो देखने में बाकी हिस्से से अलग था। यहां कुछ है, तारा ने धीरे से कहा। आयुष ने पत्थर को हटाने की कोशिश की। वह काफी भारी था, लेकिन थोड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने उसे हिला दिया। पत्थर के नीचे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा धूल और काई से ढंका हुआ था, जिससे साफ था कि इसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। हम सही जगह पर हैं, आयुष ने कहा। दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और उसके नीचे एक संकरी सीढ़ी मिली, जो जमीन के नीचे जाती थी। सीढ़ी बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी। तारा ने एक टॉर्च निकाली और रोशनी करते हुए कहा, चलो देखते हैं कि नीचे क्या है। सीढ़ियां खत्म होते ही उनके सामने एक छोटा कमरा दिखाई दिया, जो बहुत पुराना था। कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने की नक्काशी और चित्र उकेरे गए थे, लेकिन उनका ध्यान कमरे के केंद्र में पड़े एक धूल से ढके हुए छोटे से संदूक पर गया। आयुष ने संदूक को खोला और उसमें एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र मिला। यह वही पत्र था जिसका जिक्र रानी की आत्मा ने किया था। तारा ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें रानी के पति का एक बालिया बयान लिखा था, जिसमें उसने अपनी बेवफाई और रानी की हत्या की योजना का खुलासा किया था। उसने यह भी लिखा था कि उसने रानी की हत्या करवाकर उसकी आत्मा को महल में कैद कर दिया, ताकि वह कभी शांति न पा सके। यह वही पत्र है, तारा ने उत्तेजित होकर कहा। अब हमें इसे रानी की आत्मा के पास ले जाना होगा, शायद इससे उसे मुक्ति मिल सके। आयुष और तारा पत्र लेकर तुरंत उस कमरे में वापस गए जहां उन्होंने रानी की आत्मा से बात की थी। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा में अचानक एक बदलाव आ गया है। कमरे में ठंडक बढ़ गई थी और वही धुंधली परछाई एक बार फिर से प्रकट हुई। हमने आपका पत्र ढूंढ लिया है, तारा ने कांपती आवाज में कहा। उसने वह पत्र हवा में लहराते हुए रानी की आत्मा के सामने पेश किया। कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर धीमी दुख भरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। आखिरकार मुझे न्याय मिला। इतने सालों से मैं इस पत्र का इंतजार कर रही थी। अब मैं शांति पा सकूंगी। जैसे ही आत्मा ने यह शब्द कहे, वह परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। कमरे की ठंडक भी कम हो गई और हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। क्या हुआ? आयुष ने तारा से पूछा। मुझे लगता है कि उसे शांति मिल गई है, तारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। दोनों ने उस रात को चैन की नींद ली, बिना किसी डर या किसी अदृश्य ताकत के निगरानी के। अगली सुबह जब वे रिसॉर्ट से विदा ले रहे थे, चौधरी जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। अब यह जगह पहले से कहीं ज्यादा शांत होगी। मुझे यकीन है कि रानी की आत्मा अब हमें कभी परेशान नहीं करेगी।
तारा और आयुष ने चौधरी जी को धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़े। जब वे पहाड़ी रास्तों से गुजर रहे थे, तारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आयुष, यह अनुभव हमेशा के लिए हमारे दिलों में रहेगा। आयुष ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब हमें यह जानकर सुकून है कि हमने किसी की आत्मा को शांति दिलाई है। दोनों ने उस डरावने लेकिन अद्भुत अनुभव को याद करते हुए एक दूसरे की ओर देखा। वे अब जान चुके थे कि दुनिया में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन अगर उनमें इंसानियत और साहस हो तो वे उन अदृश्य शक्तियों का सामना कर सकते हैं। रानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और तारा और आयुष का हनीमून एक डरावने अनुभव से ज्यादा एक अनूठी कहानी में बदल गया था। समाप्त।